शांति 26 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा माया जैसी चींटी को भी विजय प्राप्त कर सर्व शक्तियों से विश्व का महाराजन बनने का मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो आज सर्वशक्तिमान को सारा दिन स्मृति में रखना है। माया के सूक्ष्म रूप पर विजय प्राप्त कर विश्व का मालिक बनने का अटेंशन देंगे। इसलिए आज सारा दिन रिफ्लेक्शन करेंगे, माया के कौन से सूक्ष्म रूप है जो मुझे बार बार अधीन बना देते हैं और मुझे माया जीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, चिंतन करेंगे। आज की मुरली से जो हम पुरुषार्थ करेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए, सबसे पहले श्रीमत पर अटेंशन देंगे। तो आज श्रीमत पर चलने से बाबा ने बोला तुम गुणवान बनते हैं, और गुणवान बनना अर्थात दैवी गुणों को धारण करना है। बाप की श्रीमत है काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। जगत जीत ही विश्व का मालिक कहलाता है। दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चा गीता ज्ञान सुनकर अपने अंदर देवता बनने का लक्ष्य रखना है। सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहना है, अर्थात अपनी स्थिति को ऊंच बना करके रहना है। सच्चा पुरुषार्थी बनना है, अर्थात अपने आदि मध्य अंत को श्रेष्ठ बनाना है। निश्चय बुद्धि बन करके रहना है, किसी प्रकार का संशय नहीं लाना है। और फिर इसके साथ साथ बाबा ने निश्चय बुद्धि के लिए बोला कि हमें निश्चय रखना है कि स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। इस निश्चय में सदा रमन करते रहना है। और इसके साथ साथ बाबा ने ज्ञान नॉलेजफुल बनने के लिए हमें कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम बच्चों के ख्यालात चलते रहते हैं कि स्थापना का कार्य कैसे करना है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज है, हमें बाप स्वयं देवता बनाने के लिए आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में ही ये नॉलेज है कि बीज रूप बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी दे रहे हैं। तो ये सारी नॉलेज में को बुद्धि में रमन करते रहना है कि आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सभी आत्माएं सतो प्रधान थी और वहाँ एक ही खंड था, सभी पूज्य कहलाते थे, दैवी गुण वाले थे। और मध्य में जब आते हैं तो पुजारी अनपढ़े बन जाते हैं। अनपढ़े बन जब हम पूजा करने लग जाते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है, अनेक धर्म हो जाते हैं, आसुरी गुण वाले हो जाते हैं। तो इस तरह जब हम तमो प्रधान बनते हैं तो अंत में बाप आते हैं। जब हम बेहद बेसमझदार बन जाते हैं तो हमें बेहद का समझदार बाबा आकर के बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान देते हैं, विश्व का मालिक बनने की विधि बताते हैं। और इसी तरह अज्ञान नींद से हमें उठा करके ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान का सोजरा हमें मिलता है। तो इस तरह इस सृष्टि के चक्कर की नॉलेज को बुद्धि में फैलाते रहना है। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा बाप सिखलाते हैं। इस याद की यात्रा से आत्मा के पाप कट जाते हैं, आत्मा सच्चा सोने का बर्तन बन जाता है। जिस तरह इसके कारण ही जो दैवी गुणों की धारणा सहज और अच्छी तरह से हो जाती है। तो याद करने की विधि बताई, स्वमान और संबंध और साथ साथ मनन चिंतन। स्वमान के लिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले से रात तक कोई ना कोई स्वमान की स्मृति में रहना है। तो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को ऊंच रखना है। ऊंच पोजीशन में रहने के लिए कोई ना कोई स्वमान लेते रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं जगत जीत हूँ, मैं मास्टर
चैतन्य बीज रूप आत्मा हूँ। तो आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये स्मृति में रखना है। और फिर वायदे को सारा दिन स्मृति में रखना है। ये संगम युग का वायदा है, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग रास रस जाऊं। और बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से इस संगम युग पर बाबा आकर के हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। वो चैतन्य बीज रूप है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। इस समय वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं और हमें मालिक बनने का पुरुषार्थ भी कराते हैं। और वही टीचर आकर के ज्ञान का सोचरा देते हैं। सारी दुनिया अज्ञान के अंधियारे में है। इस ज्ञान से, इस सोचरे से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, हमें भविष्य की प्रारब्ध मिलती है और उत्पत्ति, पालना और विनाश का हमें ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। और टीचर आकर के हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। इससे पहले हम पतित थे, विकारी थे। जो सतगुरु आकर के हमें पावन बनाते हैं, पावन बनने की विधि बताते हैं, एक बाप की याद और दैवी गुणों की धारणा। और इस तरह हमें सारा दिन सेवा में बिजी रखना है, रहना है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्रा नदी अर्थात ब्रह्मा के द्वारा हमें पावन बनाया जाता है। श्री कृष्ण और शिव के अंदर क्या अंतर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर है, और सभी शास्त्रों में शिरोमणि कौन सी गीता है जो सच्ची सच्ची गीता बाबा अभी हमें सुना रहे हैं। ओम शांति।